Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss isotopes, isobars, isodiapers, isotones, isoelectronics and isostars. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोप्स, होते क्या हैं? ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं बेटा यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। ये आइसो बच्चों ये है टॉप्स, ठीक है, आइसोटोप्स आपके हो गए। आइसोटोप्स मतलब वो होता है बच्चों कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप्स की होती है बच्चों बिल्कुल सेम होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स 3 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, यहाँ भी हम रिपीट कर रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मतलब होता है सेम एलिमेंट। यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे कि सेम एलिमेंट, यहाँ बच्चों लिखेंगे सेम एलिमेंट having the same atomic number, having the same atomic number, having the same atomic, क्या होता है ये नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, क्या हो गया ये जेड, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, क्या होते हैं? बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, मास नंबर, ठीक है बच्चों। तभी हमने बताया था कि सेम एलिमेंट यानी सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को पता ही है बच्चों, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की क्या होती है बच्चों? सेम होती है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की बच्चों जो होती है यहाँ पे सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, और क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए होते हैं, सेम होते हैं। ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। या हम इसे कह सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं इसे? हम इसे कह सकते हैं बच्चों वैलेंसी, और बेटा हम कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आते हैं आइसोटोप्स जो होते हैं 3 तरह से एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो बच्चों हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स आप बेटा ये आपके हो गए हाइड्रोजन, राइट। यहाँ बच्चों हमने ले लिया जैसे कि होता है 1H1, जिसे हमने बच्चों ले लिया प्रोटियम होते हैं, 1H1 ले लिया बेटा, यहाँ पे 1 और H1 लिया बच्चों, यहाँ 1H2 लिया बच्चों, यहाँ 1H3 लिया। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम बोलते हैं बच्चों। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों ड्यूटेरियम। ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम। इसे बोलते हैं ट्राइटियम, क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइटियम, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पे हमने, या तो आप इसे P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, इसे बच्चों D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे बच्चों T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्राइटियम, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों ज़रा इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे बच्चों ये आपका हो गया बेटा, ये हो गया आपका
इसमें बच्चों एक प्रोटॉन होता है, ठीक है बेटा। ये है आपका प्रोटॉन, ये हो गया बच्चों आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, मूव करता है, ऑर्बिट की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसमें बच्चों न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पे 1 है, यानी 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास नंबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, राइट। अब आते हैं बेटा यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, मास नंबर 1 होगा। अब यहाँ आते हैं बेटा, ये है ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम की बच्चों बात करते हैं, ये हमने ले लिया बेटा यहाँ पे ये ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में क्या है बच्चों, ये एक प्रोटॉन होता है बेटा और बच्चों एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों। तो एक प्रोटॉन हो गया बच्चों और एक ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है। मास नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ पे ये इसी तरह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, कहता है रिवॉल्व करता है, ठीक है ना बच्चों। मास नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मास नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, यानी देखिए इसमें प्रोटियम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ड्यूटेरियम में बच्चों एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह बच्चों ट्राइटियम में हम आते हैं, ये ट्राइटियम में बच्चों क्या होता है कि प्रोटॉन तो होता है ना बेटा ये, लेकिन साथ में बच्चों 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूट्रॉन होता है बच्चों, फिर बच्चों हम यहाँ पे कह लेंगे ये न्यूट्रॉन होता है, यानी 2 न्यूट्रॉन आपके होते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो ये हाइड्रोजन 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, हाइड्रोजन 3 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मास नंबर क्या हो जाएगा आपका, मास नंबर हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है ना। इस तरह से बोलते हैं अच्छे बच्चों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसे हम ऐसे भी डिफाइन करते, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, 1 है प्रोटियम में। बेटा प्रोटॉन कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है ना, 1 है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रॉन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये आपका हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन है ही नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें ड्यूटेरियम की बात करते हैं। तो ड्यूटेरियम में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, भूल गए इलेक्ट्रॉन बेटा, इसमें भी क्या है, ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन आपका है बेटा, बिल्कुल है। अब बच्चों न्यूट्रॉन भी इसमें है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और क्या है बच्चों, ये न्यूट्रॉन भी है। अब यहाँ आते हैं बच्चों, इस ट्राइटियम की बात करते हैं। ट्राइटियम E= बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटॉन 1 है, राइट। उसके बाद बच्चों क्या है, नाइट्रोजन कितना हो गया है आपका, ये 2, यानी नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन ही न्यूट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ये देखिए अब सब में, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन बच्चों 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोटियम ड्यूटेरियम को हमने बच्चों क्या किया यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बच्चों। अब आते हैं बच्चों आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। हम किसकी बात करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ बच्चों, ये हो गया क्लोरीन। तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में ये हो गया बच्चों Cl, ये बच्चा हो गया 35, ये हो गया बच्चों 17। इसी तरह बच्चों Cl हो गया 35 और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 17, ठीक है ना, 17, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब दूसरा बच्चा एग्जांपल लेते हैं। ये तो बच्चों हमने क्लोरीन का लिया था बेटा, ठीक है ना। ये हमने लिया, किसका लिया था हमने एग्जांपल, क्लोरीन का लिया था,
ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एग्जांपल एक और लेते हैं बच्चों, ये भी एग्जांपल था। अब बच्चों हम लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ, हम यहाँ पर लेके चलते हैं आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटोप्स ऑफ बच्चों हम ऑक्सीजन का लेके चलते हैं बेटा। बच्चों ऑक्सीजन में क्या है बच्चों, ये O है, ये बच्चा 8 और ये हो गया आपका 16। इसी तरह बच्चों O है यहाँ पर, ये 8 हो गया आपका, ये बच्चों हो गया आपका 18। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, ऑफ आइसोटोप्स आर क्या होती हैं, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स ऑफ क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट, आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर। किससे होती है, ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर, ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर, ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर। ठीक है बच्चों, साइज ऑफ आइसोटोप्स आर क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सेम होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ आइसोटोप्स आर क्या होंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये होते हैं बेटा सेम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम आइसोबार्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोबार, अब बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अब बच्चों हम किस पे करेंगे, बार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने किस पर डिस्कस किया था, आइसोटोप्स। अब बात है बच्चों आइसोबार्स, इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट क्या होते हैं, सेम मास नंबर। इसमें बच्चों जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं और मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि जैसे एटम्स ऑफ, हम बच्चों यहाँ पर इसे कर सकते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा आइसोटोप्स का। तो बेटा हम लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसे बच्चों हम कह सकते हैं विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्या होते हैं, बट सेम मास नंबर, ये हो जाएंगे आपके सेम मास नंबर, बट सेम मास नंबर। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट क्या है, सेम मास नंबर। क्या होते हैं ये, सेम मास नंबर के। अब एग्जांपल बच्चों हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने बेटा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे जैसे आर्गन है, ये बेटा आर्गन क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 18 ले लिया, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। इसी तरह पोटेशियम हमने बच्चों क्या लिया यहाँ पे, ये 19 होगा बेटा बच्चों यहाँ पे मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना हो गया, ये 40 हो गया। अरे नहीं सॉरी, ये बेटा क्या है, ये है बच्चों आपका ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर कौन है, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया। ये क्या ऊपर दोनों क्या है बच्चों, मास नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा मास नंबर हो गया। इसी तरह बच्चों कैल्शियम लेते हैं यहाँ पे, तो कैल्शियम भी वही होता है बच्चों। कैल्शियम को क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 और ये जो हो जाएगा बच्चा, ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया बट मास नंबर क्या है बच्चों, इसका सेम है। ठीक है ना बेटा। अब हम यहाँ बच्चों इस तरह से भी कर सकते हैं डिफाइन कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो ये प्रोटॉन कितने होंगे, 18। बट न्यूट्रॉन कितने हम निकालेंगे, तो इसमें हो गए 22। इसी तरह इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 19। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 19, तो प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे आपके, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो जाएंगे 19। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 21। इसी तरह इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 20। तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे आपके, सीधे 20।
न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये हो जाएंगे 20। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं आपके आइसोबार्स। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आइसोबार्स, यानी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार क्या होती है बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। क्या होती है बच्चों, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बच्चों, हम इसे कहेंगे सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, हम इसको बोलते हैं सिमिलर, बिल्कुल ठीक है, इक्वल होती है, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों आइसोटोन्स। अब आते हैं बच्चों किसकी बात करेंगे, आइसोटोन्स की बात हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बच्चों आइसोटोन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो बच्चों आइसोटोन्स में होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम मास नंबर होते हैं। डिफरेंट एटॉमिक नहीं सॉरी क्या बोल गया मैं उल्टा, सॉरी बच्चों। ये होता है बच्चों आइसोटोन्स आर एटम्स दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। ठीक है बच्चों, तो आइसोटोन्स एटम्स दैट हैव क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन। तो बच्चों हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि आइसोटोन्स आर एटम्स दैट हैव सेम न्यूट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं दैट हैव, बच्चों हम कह सकते हैं सेम न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। क्या होते हैं, बट हम कह सकते हैं इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो बच्चों होते हैं डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। ठीक है, इस तरह से हमने बताया आपको कि आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट प्रोटॉन नंबर क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। जैसे बेटा हमने यहाँ पे क्या, जैसे हमने बच्चों एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया सल्फ़र क्या होता है बच्चों 16, ये हो जाएगा बच्चों ये 36। इसी तरह बच्चों क्लोरीन है यहाँ पे 17 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 37। इसी तरह बच्चों आर्गन है आपका, आर्गन ले लिया बच्चों, यहाँ 18 हो गया, ये हो गया बेटा 38। तो ये डिफरेंट हो गया ना बच्चों, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर हो जाएंगे। तो बेटा ये पोटेशियम कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 39। इसी तरह कैल्शियम क्या है आपका 20, ये क्या है बच्चों 40। तो इनमें बच्चों प्रोटॉन कितने होते हैं, ये 16 होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 20 होंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोटॉन अगर इसमें 17 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 20 होंगे। इसी तरह प्रोटॉन 18 है यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 20 होंगे, है ना बच्चों। अब इसी तरह बच्चों ये पोटेशियम है 39 है, ये 14 है, तो ये क्या होगा प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। अगर ये बच्चों प्रोटॉन 20 होता है यहाँ पे तो न्यूट्रॉन भी क्या होगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको बोलते हैं बच्चों आइसोटोन्स। अब आते हैं बच्चों आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे आइसोडाइफर्स के बारे में। आइए बच्चों हम करते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स ये क्या होते हैं बच्चों, हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे। आइसोडाइफर्स यानी बच्चों आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स सारे सेट ऑफ क्या होते हैं न्यूक्लियाइड्स होते हैं, लेकिन बच्चों दैट है क्या होता है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनके डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे, बट देयर इज ए सेम डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, है ना, ठीक है ना, बस सेम डिफरेंस बिटवीन द
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलिए हम इसको एक डिफाइन करते हैं बच्चों कि आइसोडाइफर्स जो होते हैं, आइसोडाइफर्स आर ए सेट ऑफ न्यूक्लियाइड, आर ए सेट ऑफ nucleides that have a different number of protons, that have a different number of protons and neutrons, एंड क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बट देयर इज द सेम डिफरेंस, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, बट देयर इज ए सेम डिफरेंस, बस देयर इज ए क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेम क्या हो रहा है, डिफरेंस, बट देयर इज ए सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स and neutrons, between protons and neutrons, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बच्चों ले लिया ये थोरियम, टी और एस, थोरियम ये बच्चों है 90, ये हो गया बच्चों कितना 234। दूसरा बच्चों हमने ले लिया यूरेनियम 92 और 238, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं आपके, यहाँ पे होंगे बच्चों 90। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, इसमें है 92। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों 144। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 146। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ए मतलब हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए क्या है आपका, ये मास नंबर है, और ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है आपका बच्चों, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, क्या हो गया यहाँ पे, हम इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन रखते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे ये देखिए 238 माइनस 2, तो 200 यहाँ पे हम 38 अब माइनस 92, यूरेनियम का लिया हमने इसका, तो कितना आ गया बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ अब यहाँ पे आते 238 माइनस 22। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड क्या हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ n माइनस पी, ये हो जाएगा n माइनस पी, यानी ये किसका, एक तो हमने थोरियम का लिया बच्चों, एक हमने थोरियम का लिया, ये 4 है बेटा, और एक हमने यूरेनियम का लिया, ठीक है। तो यहाँ अब आते हैं इनका डिफरेंस निकालते हैं। न्यूट्रॉन कितना निकला हुआ है हमारा यहाँ पे 144, तो बच्चों ये हो जाएगा 144 माइनस प्रोटॉन कितना है 90, देखिए 90 है ना, ये देखिए 90 है, और ये कितना है 100, न्यूट्रॉन 44 है, ये न्यूट्रॉन है बच्चों। ये क्या है बेटा, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रॉन, ऐसे बोलेंगे बच्चों हम बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 माइनस 90, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 54 के। इसी तरह बच्चों न्यूट्रॉन है, यहाँ हमने निकाला है कितना, ये 146 निकाला है, ये बच्चों प्रोटॉन कितना निकाला है 92 के। तो ये कितना हो जाएगा
न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 146 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है 146, ठीक है ना बच्चों, 146। अब 146 में से हम क्या करेंगे, -92 हम बेटा 92, देखिए इसका क्या है, ये हम यहाँ बेटा रखते हैं। 92 होने पर कितना हो जाता है, ये भी 54 ही आ जाएगा। अब दोनों का क्या हो गया, सेम डिफरेंस होगा। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या है, इन दोनों के बीच सेम डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से हमने आइसोडाइफर्स के बारे में बताया कि आइसोडाइफर्स होते क्या हैं बच्चों। एक तरह से एक सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स होता है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का बिल्कुल सेम होता है। इसे हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। जैसे हमने अभी थोरियम लिया और यूरेनियम लिया, तो हमने पहले न्यूट्रॉन निकाला, फिर न्यूट्रॉन A-Z करके बेटा हमने इन दोनों का डिफरेंस यहाँ देखिए हमने निकाला है। तो इसका भी 54 आया, यहाँ भी 54 आया। ये बच्चों न्यूट्रॉन है और ये क्या है बच्चों, प्रोटॉन है आपका। ये बेटा न्यूट्रॉन है, इसको बच्चों बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। ये सेम है। अब आते हैं बच्चों आइसोस्टर्स। क्या आते हैं बच्चों, आइसोस्टर्स। अब बच्चों आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स जो होते हैं, आइसोस्टर्स आर एटम्स। क्या होते हैं बच्चों, ये आर एटम्स कह सकते हैं, या बच्चों इसे हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या आर इसे हम बच्चों आयंस भी कह सकते हैं। ऑफ सिमिलर साइज क्या होते हैं, ऑफ सिमिलर साइज, containing the same number of atoms, and valency electrons. अब देखो कैसे बेटा, ये नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन है बच्चों, ये आपका कोबाल्ट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, V मतलब हो गया वैलेंसी, E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 5 + 5 बच्चों होंगे 10। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स ये होते हैं आपके बच्चों 2, N2 है तो 2 ही एटम हुआ। अब बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट है, CO बेटा, तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 + 6 हो जाएंगे, तो 10 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स 2 है ना CO, तो नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों 2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि आइसोस्टर्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर, इनके क्या होते हैं, सिमिलर साइज होते हैं, कॉन्टेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एंड क्या होते हैं, इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इनमें दोनों में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, सेम है। इन दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। हमने बच्चों ले लिया N2O का ले लिया बच्चों, यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 5 + 5 + 6, ये हो गए बच्चों 16। यहाँ बच्चों हमने CO2 ले लिया, तो यहाँ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 4 + 6 + 6, यानी यहाँ भी क्या हो गए आपके 16 हो गए। यहाँ भी देखिए क्या हो गया आपके 16 हो गए, यहाँ भी क्या हो गया बच्चों, ये 16 हो गए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं,
नंबर ऑफ एटम्स दोनों में कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें 3 है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी 3 है। अब आते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे आइसो और आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब ये कहता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर द एलिमेंट्स आर आयन दैट हैव द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बच्चों इससे कह सकते हैं कि ये जो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर एलिमेंट्स आर आयंस that have the equal number of protons, that have equal number of क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये कंप्लीट किया। इस पर फिर आगे भी लेक्चर पे हम करेंगे बच्चों, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे आपको। आज बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पे बेटा क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों।